यदि आप नी पेन से, घुटने के दर्द से मुक्ति पाना चाहते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी का रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, आज हम बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में आप बिना रिप्लेसमेंट और बिना सर्जरी के कैसे इस पेन से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णा पोद्दार, सीनियर पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। तो नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। नॉर्मली वो एज के साथ होता है, 50-55 ईयर्स के बाद पेन शुरू हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एज के साथ जो डिजनरेशन होता है उसके कारण वो गैप कम हो जाती है। घुटने की दो हड्डियां होती हैं, फीमर और टिबिया, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि मोबिलिटी का काम करता है, और एक फ्लूइड होता है जो एक जेल जैसे काम करता है। वो दोनों सूख जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वो जो प्लेट होती है या बोन की जो एंड प्लेट होती है ना, वो भी अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सीवियर पेन शुरू हो जाता है। दर्द के कारण लोग नॉर्मल वॉक नहीं कर पाते हैं, घुटने मोड़ के बैठ नहीं पाते हैं। इवन लोग बाग जो पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ज़मीन में बैठ के पूजा करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये सब तकलीफ होती है। सीढ़ी चढ़ना उतरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अपना खुद का काम करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि खड़े होके बाथरूम जाना भी इवन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। पेन के कारण कभी कभी ये पैर मुड़ने भी शुरू हो जाते हैं, बट पैर मुड़ने काफ़ी एडवांस हो जाती है। तो मेरा ये एडवाइस आप लोग को कि उतने एडवांस तक मत जाइए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आपका जैसे का दर्द शुरू हुआ है, आपकी एज कुछ भी हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइए या पेन फिजिशियन को दिखाइए और कारण जानिए कि ये सच में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण तो उम्र ही ज़्यादा होता है, बट फीमेल्स में या महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। उसका मेन कारण होता है जब महिलाएं बड़ी होती है तो उन्हें मेनोपॉज से एक एस्ट्रोजन हार्मोन बंद हो जाता है बॉडी में, जो कि हमारा बहुत बड़ा रक्षक है हड्डियों को, जॉइंट्स को बचाने का। वो हमारे पास नहीं रहता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। फिर ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। लोग जो मोटे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा वेट जो है ना घुटनों पे आता है, तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है इंजुरी। जो लोगों को फ्रिक्वेंट इंजुरीज होती है, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन या और, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। कईयों के फैमिली में बहुत ज़्यादा चलता है। और एक कारण है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते डेली, तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं। इसे हम बचा भी सकते हैं, मतलब जब आपका शुरू हो रहा है उसके पहले ही। उसके बचाने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है, तो फ्राइड और बाहर का खाना कम खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और डेली एक एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए, लाइक वॉकिंग है, या आपकी रूटीन में 1 घंटे की एक्सरसाइज शामिल होना चाहिए, जिससे कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को एटलीस्ट डिले कर सकते हो, या हो सकता है बचा भी सकते हो। बट यदि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि अब रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा या मेरे पास कोई उपाय नहीं है, बट ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट छोड़ के भी हमारे पास बहुत उपाय हैं। जब आप पेन फिजिशियन के पास या हमारे पास आते हो, हम उसको पहली बात एग्जामिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कई स्टेज होती है। जैसे मैंने कहा, पाँव टेढ़ा होना और फिक्स होना वो एकदम लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे 4 स्टेज होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो अप टू ग्रेड 1, 2, 3 हमें रिप्लेसमेंट नहीं लगता है। बिना रिप्लेसमेंट के हम ठीक कर सकते हैं। उसमें हम आजकल नई थेरेपीज आए हैं, लाइक PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या करते हैं, आपका ओन ब्लड लेते हैं और हम उसमें PRP रेडी करते हैं, और वो अंडर अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे के माध्यम से ठीक जॉइंट के अंदर देते हैं। ये कैसे बचाता है, तो PRP और स्टेम सेल क्या करता है, आपका फर्दर डैमेज नहीं होने देता। जो डैमेज हो गया उसको रिवर्स कर देता है, तो आपका घुटना फिर से हेल्दी और जॉइंट हेल्दी होने लगता है, और आपका पेन भी कम हो जाता है। सेकेंड है स्टेम सेल। अभी स्टेम सेल बहुत ज़्यादा नया और एडवांस पेन ट्रीटमेंट है। यदि आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराते हो, तो उसमें आपका घुटना बदलने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। ये स्टेम सेल हम कहाँ से लेते हैं, जो आपका बोन मैरो होता है, यहाँ से बोन मैरो निकालते हैं और उसमें से स्टेम सेल निकालते हैं और वो डालते हैं। बट कभी कभी पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत एडवांस केस है, लाइक एडवांस और ग्रेड 4, जहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, मतलब रात को भी दर्द होता है, या पेशेंट बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिला सकते या खड़े नहीं हो सकते। तब ये सब ट्रीटमेंट के अलावा और एक ट्रीटमेंट करते हैं हम, रेडियो फ्रिक्वेंसी और कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी। उसमें ये जो घुटना होता है, इसमें 3 नर्व्स होती हैं, 3 तरफ।
जो कि ये पेन सिग्नल, पेन को हमारे ब्रेन तक ले जाती है। हम इन नर्व्स का जो है एब्लेशन कर देते हैं कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी से, और उसके द्वारा, बट इसमें भी कोई काटापिटी नहीं होता है, एक निडल के माध्यम से जाते हैं और कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी कर देने से आपका पेन कम हो जाता है। उसके बाद पेन कम होने के बाद यदि ज़रूरत पड़ी तब हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि बाद में स्टेम सेल के कारण ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाते हैं और पेशेंट का आगे फर्दर डैमेज नहीं होता। सो डोंट वरी पेशेंट, तो आपको नी रिप्लेसमेंट हमेशा ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हो। कभी कभी आप चाहे तो लेट भी कर सकते हो, 5 साल 10 साल की नहीं, मैं क्योंकि नी रिप्लेसमेंट करने की उम्र होती है, 50 साल नी रिप्लेसमेंट कराएगा नहीं, या फिर 75 के बाद भी नहीं कराएगा, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं कराएगा। तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन है नी पेन का, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, एंड आप इस घुटनों के दर्द से मुक्ति पा सकते हो विदाउट सर्जरी। थैंक यू सो मच।